हेलो एवरीवन। टुडे हम देखेंगे कि पीएलसी के क्वेश्चंस जो कि हम सीरीज चालू की थी पीएलसी की। तो पुराना वीडियो आप जाके वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पीएलसी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी हम डायरेक्ट यूथ पब्लिकेशन जो होती है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमने पहले ही इसको सॉल्व कर चुका है। देखिए, इसमें ये पता चल जाता है कि किस किस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी लिए थे। ठीक है, तो पीएलसी आप जानते हैं क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। ये पीएलसी का पूरा डायग्राम आपको दिया गया है, टिपिकल ब्लॉक डायग्राम भी इसमें आपको दर्शाया गया है। ठीक है, और जूम कर देता हूँ उसको। तो PLC stand for Programmable Logic Controller. They are industrial computers used to control different electromechanical process for use in manufacturing plants or other automation environments. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट करेक्ट सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द सब रूटीन इन फ्लो चार्ट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया है। तो आपको सिंबल पहचानने हैं। ठीक है, ये यूपी आरबीएनएल अभी 2021 में आया था। तो यह जो सिंबल है वो प्रोसेस का सिंबल है। इसका फंक्शन आप देख सकते हैं, प्रोसेस नेम, सिंबल, नेम और फंक्शन। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, ये फ्लो चार्ट सिंबल है एक्चुअली, जो पीएलसी का फ्लो चार्ट जो बनता है। ठीक है, उनके सिंबल्स हैं। ए सिंबल शो कर रहा है इनपुट और आउटपुट को। नेक्स्ट, this is for decision, that is connector, predefined process, terminal and the flow lines। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जो सिंबल्स हैं और नेम है और उनके फंक्शन, तो ये आपको याद होने चाहिए। मान लीजिए आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ लिया जाए कि कनेक्टर का यूज पीएलसी में क्या है, तो इट अलाउज द फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉन विदाउट इंटरसेक्टिंग लाइन्स और विदाउट अ रिवर्स फ्लो। व्हाट इज द रोल ऑफ सिस्टम बस इन पीएलसी। ठीक है, सिस्टम बस का पीएलसी में क्या यूज है, तो क्या करता है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। इट हेल्प्स द इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड इनपुट आउटपुट यूनिट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो ये आपकी सिस्टम बस है। देखिए ये पूरा सिस्टम बस का आंसर दिया गया है यहाँ, जिससे कनेक्टेड है आपका क्या है, सीपीयू, साथ ही साथ कंट्रोल बस। ठीक है, मेमोरी आपकी कनेक्टेड है, सीपीयू कनेक्टेड है और इनपुट आउटपुट यहाँ कनेक्टेड। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे गए हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस अलाउ यूजुअली पोर्ट कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, सीपीयू में प्रोसेसिंग फास्टेस्ट मास्टर और मेमोरी में स्टोरेज स्लो स्लेव। ठीक है, स्टोरेज एड्रेस कंट्रोल सिग्नल्स। इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, SSCW जंक्शन फाइंड करके। ठीक है, व्हाट इज द सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ पीएलसी स्कैन। तो पीएलसी स्कैन का क्या सीक्वेंशियल प्रोसेस है, तो सबसे पहले रीड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर राइट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पीएलसी स्कैन का पूरा डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि पीएलसी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेस रेफर्ड टू एज स्कैन। ठीक है, ये पूरा आपको पीएलसी स्कैन की साइकिल दी है। ठीक है, पीएलसी स्कैन की साइकिल है, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले रीड किया, एग्जीक्यूट किया, डायग्नोज हुआ, फिर राइट किया, यानी कि आउटपुट को अपडेट किया। तो इस प्रकार से आपकी पीएलसी स्कैन साइकिल ऑपरेट करती है। और बाकी के पॉइंट्स जरूर पढ़ना, ठीक है, जो भी इनमें लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द पीएलसी। ये सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन होता है आपका सीपीयू। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू आर टू बी रीड इनपुट्स, एग्जीक्यूट कंट्रोल्स एंड अपडेट आउटपुट। अभी हमने देखा। ठीक है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि आप जानते हैं प्रोसेसर, मेमोरी सिस्टम और पावर सप्लाई, ठीक है। तो पावर सप्लाई जरूरी है, मेमोरी सिस्टम और आपका प्रोसेसर। ए पीएलसी में सीपीयू, ठीक है, जो कि ब्रेन कहलाता है, ठीक है। ये रीड करता है इनपुट को, एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल करता है और आउटपुट को अपडेट करता है। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सीपीयू के, ये भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। प्रोसेसर, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन इंटरफेस, मेमोरी सिस्टम और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये पूरा सीपीयू आपका इस प्रकार से दिखता है ना, कंप्यूटर में यूज करते हैं। और ये पूरा आपका क्या है, सीपीयू का इंट्रोडक्शन ब्लॉक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सीपीयू ऑपरेट होता है। इन अ पीएलसी बेस्ड मोटर कंट्रोल सर्किट कॉन्टेक्टर इज यूज्ड एज, ठीक है। देखिए पुणे मेट्रो में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मोटर कंट्रोल सर्किट में आपका कॉन्टेक्टर किस लिए यूज होता है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, गलत। तो अ कॉन्ट्रैक्टर इज अ डिवाइस दैट यूजेस टू कंट्रोल द सप्लाई, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर का मेन वर्क क्या होगा, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर इज यूज्ड ऐसी आउटपुट डिवाइस, ये एक आउटपुट डिवाइस की तरह वर्क कर रहा है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत करके आए थे इस क्वेश्चन को, ऑल ऑफ द ऑप्शंस लगाए थे, इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। A contactor is a device that used to control the supply of a three-phase power supply in an electrical circuit. The contactor's role is to switch on or off the power supply to its connected output load. देखिए लैडर डायग्राम से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। शो अ लैडर डायग्राम ऑफ नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट का आपको बताना है, तो वही आप 0 0 0 1 1 0 और 1 1 करके नॉर गेट का आउटपुट आप जानते हैं। और गेट का अपोजिट होता है, और गेट आपका एडिशन होता है, एडिशन 0 0 0, ठीक है। तो उसी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एडिशन का अपोजिट कर देंगे, नॉर गेट बन जाएगा। और इनपुट ए और इनपुट बी पे आप 0 0 0 1 1 0 और 1 1 करके चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एज अ प्रोग्रामर फॉर पीएलसी, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर का क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो देखिए इट इज इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल नॉइस, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो डिसएडवांटेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर क्या हो सकता है कि नॉइस जो होती है इलेक्ट्रिकल, हमिंग नॉइस जिसे कहलाते हैं, जैसे हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर होती है वैसी यहाँ पे आकर होती है, ठीक है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अभी आपके यहाँ अगर पर्सनल कंप्यूटर रखा होगा तो आप इन सब चीज़ों को फील कर सकते हैं, नॉइस को, टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9, व्हाट आर द सिग्नल्स पीएलसी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन, लेकिन मैं बता रहा हूँ व्हाट आर द सिग्नल्स पीएलसी कैन अंडरस्टैंड, कौन से सिग्नल है जो पीएलसी अंडरस्टैंड कर सकता है। तो देखिए दो सिग्नल को यह अंडरस्टैंड कर सकता है, एक तो बाइनरी सिग्नल और एक एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो बाइनरी आप जानते हैं 0 और 1, और एनालॉग आप जानते हैं जैसे कि वोल्टेज, करंट, प्रेशर, ये सब चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर अ 16 बिट रजिस्टर लार्जेस्ट नंबर इंटीजर नंबर अ पीएलसी काउंटर फंक्शन कैन रीच इच। तो देखिए जब भी आपसे पीएलसी काउंटर फंक्शन की कोई इंटीजर वैल्यू पूछी जाए तो 2 टू दी पावर n माइनस 1 आपको अप्लाई करना है। 2 टू दी पावर n माइनस 1 जो कि होगा आपका इंटीजर नंबर 2 की पावर 16 यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, माइनस 1 जो कि होगा 65,535, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे अलग अलग पेपर में, जिसमें पीएलसी लिख के भी ना आए तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस पे, आपका डिजिटल, ठीक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, ए और बी सबसे पहले ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और वह ऑपरेट कैसे करना है, जैसे ही 0 0 0 1 1 0 और 1 1 से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उन्हीं के हेल्प से ऑपरेट करेंगे तो ए और बी पता लगा लेंगे कौन सा गेट है, ठीक है। उसके बाद डी के साथ उसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। डी के साथ ऑपरेट करने पे
आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा गेट है। फिर सी के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि फाइनली वो कौन सा गेट बनेगा। फाइनली वो एंड गेट बनेगा जिसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए पी प्लस डी डॉट सी, यानी कि ए भी आपका क्या हो जाएगा, आपका ए भी हो जाएगा एंड गेट, इसीलिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई। डी आपका उसके साथ क्या हो जाएगा एडिशन, इसीलिए वो हो गया और गेट। और सी आपका दोबारा से क्या हो जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि एंड गेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ जंप, JMP, जंप इंस्ट्रक्शन पेयर्ड इंस्ट्रक्शन इन PLC। ठीक है, तो जंप इंस्ट्रक्शन का यूज क्या होता है, कॉसिंग PLC टू स्किप ओवर रंग्स। ठीक है, तो देखिए लैडर लॉजिक हमने देखा अभी, जो लैडर लॉजिक होता है उसी के अंदर जंप इंस्ट्रक्शन को हम देते हैं। ये क्या करता है कि कुछ प्रोसेस जो होती है, ठीक है, जो भी रंग्स जो होते हैं उनको स्किप कर देता है, ठीक है, किसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, व्हाट इज द यूज फॉर मेकिंग लैडर लॉजिक प्रोग्राम। तो लैडर लॉजिक प्रोग्राम जो होता है व्हाट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, कैसे ये बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन ब्लॉक्स जो होते हैं, आपके फंक्शन ब्लॉक्स अभी हमने देखे थे अलग अलग प्रकार के, और कनेक्टिंग लाइंस जो होती हैं, जैसे कि आपका फ्लो चार्ट होता है वैसे ही ये शो करता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के फंक्शन ब्लॉक्स एंड कनेक्टिंग लाइंस। देखिए ये रही आपकी कनेक्टिंग लाइंस और पीछे क्या था आपका फंक्शन ब्लॉक्स। अगला क्वेश्चन है, PLC के अंदर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मीन्स अ प्रोग्राम विच। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का ही मतलब होता है कि वो PLC के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इट रिसाइड्स इन द PLC। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट दैट आर देयर इन अ स्मॉल PLC। तो स्मॉल PLC के अंदर जो इनपुट्स एंड आउटपुट होते हैं मैक्सिमम नंबर होते हैं 100। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि स्मॉल PLC कैन स्टोर लॉजिक प्रोग्राम 2 KB to 10 KB। व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ जेड इन द गिवन रंग। तो ये जो आपको इस चार्ट दिया हुआ है लाइन के साथ, रंग जो जिसे बोलते हैं, तो एक इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो फिर से फिलहाल आपको 0 0 0 1 1 0 1 1 की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा x डॉट बाई डैश इक्वल्स टू जेड। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज शोन इन द गिवन लैडर प्रोग्रामिंग इफ A एंड B आर इनपुट्स। तो देखिए सेम क्वेश्चन, 0 0 0 1 1 0 1 1 की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका क्या होगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, A डॉट B इक्वल्स टू C। Question number 18 is that which type of logic gate is shown in the given ladder programming if A and B are inputs। तो देखिए ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, आपको केवल अप्लाई क्या करना है, ये समझ ही रहे होंगे आप, ये क्या है आपका एंड गेट, और ये क्या बनाएगा और गेट, और उसके साथ, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका आउटपुट। Question 19 says which generates the output signal according to the logical operations performed on the input signal PLC function is known as। तो देखिए PLC फंक्शन यहाँ पे कहलाएगा आपका कंट्रोल रिले फंक्शन, क्योंकि यह जनरेट कर रहा है आपके आउटपुट सिग्नल किसके अकॉर्डिंग, लॉजिकल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे, जो भी परफॉर्मेंस होगा, जो इनपुट सिग्नल सेंड कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को देख के। अगला 20 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग PLC इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन चार्ट होता है, लैडर डायग्राम होता है आपके अंदर, बूलियन लैंग्वेज होती है, अभी हम देख ही रहे थे,
तो इसमें से आंसर जो होगा वो होगा आपका फॉरवर्ड लैंग्वेज, जो कि इंक्लूड नहीं होती। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं SSC जंक्शन से। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ PLC ओवर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, कौन सा एडवांटेज नहीं है। ऑल डिवाइसेस सच एस ड्रम, स्विचेस, टाइमर्स, काउंटर्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फिजिकल कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे फिजिकल कंट्रोलर्स का रिलेशन नहीं है, तो ये आपके PLC ओवर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का एडवांटेज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन जो है EQ, LES, LEQ इंस्ट्रक्शंस हैं ये सब। ठीक है, आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो देखिए EQ जैसे कि इक्वल, LES लेस देन, LEQ लेस देन और इक्वल, GRT ग्रेटर देन इंस्ट्रक्शंस आर एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। ये आपके सारे क्या हैं, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर। OPC इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ। तो ये क्वेश्चन भी आपसे 19 में पूछा गया है, तो ये इसका आंसर होगा 1990। 24 which is not the one of the following leading PLC manufacturers। ये क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो देखिए नहीं है इनमें से कौन सी, NEMS, मॉडिकॉन, सीमेंस, एलन ब्रेडली आपकी कंपनीज हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो और भी हैं। ठीक है, और भी कंपनियों की लिस्ट आपको वहां पे दिख जाएगी। आपको उसके लिए PLC के वीडियो में जाना पड़ेगा लास्ट के। 25th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फंक्शन इज यूज्ड फॉर लोड कनेक्टिंग यश कॉन्टैक्ट टू द लेफ्ट हैंड बस बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो LD होता है वो लोड कनेक्टिंग होता है, और AS जो होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट जो है टू द लेफ्ट हैंड बस बार, एंड LD नॉट इज यूज्ड फॉर लोड कनेक्टिंग अ नॉट कॉन्टैक्ट टू द लेफ्ट हैंड बस बार। यहाँ पे आपको बताया गया है कि LD और जो LD नॉट है वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, AS कॉन्टैक्ट टू द लेफ्ट हैंड बस बार के लिए LD और नॉट के लिए LD नॉट। PLC एनालॉग इनपुट आई आउटपुट एड्रेस वैल्यू H। ठीक है, तो देखिए PLC एनालॉग इनपुट आउटपुट जो होता है वो 1 वर्ड का एड्रेस होता है। 27th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग PLC इज नॉट इंक्लूडेड इन अ टिपिकल ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए आंसर होगा इसका डेटा सप्लाई मॉड्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग PLC इज नॉट इंक्लूडेड इन अ टिपिकल ब्लॉक डायग्राम, तो डेटा सप्लाई मॉड्यूल। बाकी सारे जो ब्लॉक डायग्राम होता है PLC का वो इंक्लूड रहेंगे, जैसे कि प्रोग्रामिंग डिवाइस, डेटा मेमोरी, कम्युनिकेशन, इनपुट आउटपुट लेस, प्रोसेसर, आउटपुट इंटरफेस और पावर सप्लाई। 28th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द PLC ड्यूरिंग ऑपरेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इट एक्सिक्यूट, राइट्स एंड रीड, नॉट इट ओपन्स। ओके, 29th नंबर क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ PLC प्रोग्रामिंग आल्सो नोन एज रिले इज, तो उसको कहते हैं लैडर डायग्राम। ठीक है, तो सबसे सिंपल आपका कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म है PLC प्रोग्रामिंग में, लैडर डायग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लॉजिक फंक्शन ऑफ PLC प्रोग्रामिंग। तो आंसर है आपका NOT, इनहिबिशन होता है, नॉट होता है, यश होता है। ठीक है, NOD नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट टाइप ऑफ टाइमर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल विद SLC 500 बेस्ड सिस्टम। तो आंसर इज RES टाइमर। ये आपका करेक्ट टाइप का टाइमर इंस्ट्रक्शन नहीं है। बाकी टाइम ऑफ, टाइम ऑन, ठीक है, और RTO जिसे हम रिटेंटिव टाइमर भी बोलते हैं, ये आपके क्या है, आपके टाइमर के इंस्ट्रक्शंस हैं।
और एक होता है आपका काउंट अप और काउंट डाउन। 32 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूटिलाइजेस स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन व्हाट टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो आंसर होगा आपका स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूटिलाइज करती है स्टेटमेंट्स को कि क्या एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है आपका, बैटरी। ठीक है, बैटरी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फंक्शन इज यूज्ड फॉर लोड कनेक्टिंग अ नॉट कॉन्टैक्ट टू द लेफ्ट हैंडर्स। ठीक है, तो देखिए अभी हमने देखा था एल डी और एल डी नॉट, तो नॉट के लिए क्या होगा आंसर आपका, एल डी नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स एंड एक्सटर्नल इनपुट एंड आउटपुट कार्ड्स, सो इट डज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू एक्सपेंड द मॉड्यूल्स। तो आंसर क्या होगा आपका, कॉम्पैक्ट पीएलसी। ठीक है, कॉम्पैक्ट पीएलसी फिक्स नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स और इनपुट आउटपुट कार्ड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश आर यूज्ड टू डिटेक्ट द occurrence of external events. It is a retentive type of instruction and can be reset to 0 using the reset instruction. तो ये जो होते हैं वो आपके काउंटर इंस्ट्रक्शन होते हैं। काउंटर इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, ये डिटेक्ट करते हैं जो भी एक्सटर्नल इवेंट्स जो हो रहे हैं, बाहरी इवेंट्स जो हो रहे हैं, उनके अकरेंस को डिटेक्ट करना। ठीक है, तो इसी को हमने अभी देखा था, एक इंस्ट्रक्शन रिटेंटिव टाइप, तो वही कहलाता है आपका RES इंस्ट्रक्शन, जो कि टाइमिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब, रिले एक्सेट्रा ऑफ PLC-R, ये सब क्या है आपकी, तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इन्हीं को हम PLC से कनेक्ट करते हैं और इन्हीं को हम किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू आउटपुट निकालते हैं। लैडर डायग्राम इज एसोसिएटेड विथ, तो देखिए ये किससे कनेक्टेड है आपका, रिलेटेड है आपका PLC से। नेक्स्ट है आपका, इन लैडर लॉजिक द गिवन सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट, तो ये आपका हीटिंग एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। आपने हीटर देखा होगा आप क्या, ठीक है, कॉइल होती है, उसी प्रकार से ये उसको इंडिकेट कर रहा है। The objective of automation is to cause the work system to be automatic such that the system becomes, तो सिस्टम कैसा हो जाता है आपका, सेल्फ एक्टिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट है, द CPU मॉड्यूल इन द PLC इज यूज्ड टू, देखिए CPU मॉड्यूल क्या काम करता है, इनपुट को रीड, एग्जीक्यूट, प्रोग्राम को और आउटपुट को अपडेट करता है। बार बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन तीसरी बार। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हम खत्म करते हैं, थर्ड पार्ट हम कल लाने की कोशिश करेंगे। आप तब तक इसको फास्ट वे में 2x मोड में भी इस वीडियो को देख सकते हैं और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से।